क्वेश्चन नंबर 1, सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध है? तो ए में है 2, बी में 3, सी में 5 और डी में 4। तो इसका सही आंसर है डी, 4। क्वेश्चन नंबर 2, पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? तो ए में है ब्रास मैलेट, बी में रबर के मैलेट, सी में लकड़ी का मैलेट और डी में ब्रोशिंग मैलेट। तो इसका सही आंसर है डी, ब्रूशिंग मैलेट। क्वेश्चन नंबर 3, रिवीटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम क्या है? तो ए में ड्रिफ्ट, बी में रिविट स्नैप, सी में फ्लोरिंग टूल और डी में कॉकिंग टूल। तो इसका सही आंसर है सी, फुलेरिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 4, सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? ए में है रेस्ट ऑफ वर्क, बी में है सपोर्टिंग पीस, सी में है तेज करना, डी में है फोल्डिंग शेप्स। तो इसका सही आंसर है बी, सपोर्टिंग पीस। क्वेश्चन नंबर 5, नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? ए में है 2a, बी में है √2a, सी में है √3a और डी में है 3a। तो इसका सही आंसर है सी, √3a। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो ए में है ब्लैक आयरन, बी में है कॉपर सीट, सी में स्टेनलेस सीट और डी में जस्ता लोहा। तो इसका सही आंसर है डी, जस्ता लोहा। क्वेश्चन नंबर 7, एकल और निरंतर काटने की क्रिया के लिए कौन सी सीयरिंग मशीन का लाभ है? तो ए में है गिलोटिन सीयर, बी में चौकोर सीयर, सी में बेंच सीयर और डी में हाथ लीवर सीयर। तो इसका सही आंसर है ए, गिलोटिन सीयर। क्वेश्चन नंबर 8, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं। तो ए में है काला लोहा, बी में टिन आयरन, सी में स्टेनलेस स्टील और डी में जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो इसका सही आंसर है डी, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है? तो ए में है काली लोहा की चादर, बी में एल्युमिनियम सीट, सी में लीड की चादर और डी में तांबे की चादर। तो इसका सही आंसर है डी, तांबे की चादर। क्वेश्चन नंबर 10, पतली चादरों को संभालने के लिए कौन सा सुरक्षा परिधान पहना जाता है? तो ए में है आस्तीन के साथ टोपी, बी में एप्रोन, सी में हाथ के दस्ताने और डी में पैर रक्षक। तो इसका सही आंसर है सी, हाथ के दस्ताने। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? तो ए में है सीम को रिलीज करना, बी में सीबन को कंप्रेस करना और सी में है सीम को क्लोज और लॉक करना और डी में है सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो इसका सही आंसर है सी, सीम को क्लोज और लॉक करना। क्वेश्चन नंबर 12, सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? ये जो टूल देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ए में है हैचिट स्टेक, बी में है फर्नल स्टेक, सी में हाफ मून स्टेक और डी में राउंड बॉटम स्टेक। तो इसका सही आंसर है डी, राउंड बॉटम स्टेक। क्वेश्चन नंबर 13, सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इस जॉइंट का नाम क्या है? तो ए में है ग्रुप्ड जॉइंट, बी में पेन डाउन जॉइंट, सी में नॉक्ड अप जॉइंट और डी में डबल ग्रुप्ड जॉइंट। तो इसका सही आंसर है डी, डबल ग्रुप्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14, एक पच के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? ए में फर्नल स्टैक, बी में हैचिट स्टैक, सी में हाफ मून स्टैक और डी में बिक या बिक आयरन। तो इसका सही आंसर है सी, हाफ मून स्टैक। क्वेश्चन नंबर 15, कोल्ड रोल्ड सीट में प्रेरित कार्य कठोरता की समस्या कैसे कम होती है? ए में है समन प्रक्रिया द्वारा, बी में टेम्परिंग प्रक्रिया द्वारा, सी में एनीलिंग प्रक्रिया द्वारा, डी में सख्त करने की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी, एनीलिंग प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, मोटी सीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? ए में है बैंड स्निप, बी में है लीवर सीयर, सी में स्टेट स्निप और डी में सर्किल कटिंग मशीन। तो इसका सही आंसर है बी, लीवर सीयर।
क्वेश्चन नंबर 17, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? ए में लीड, बी में काला लोहा, सी में एल्युमिनियम और डी में तांबे की शीट। तो इसका सही आंसर है ए, लीड। क्वेश्चन नंबर 18, शीट मेटल कार्यों में बिंग कंपास का उपयोग क्या है? ए में है धातु की शीट को मोड़े, बी में दूरियां मिटाना, सी में समांतर रेखा खींचे और डी में लंबवत रेखा खींचे। तो इसका सही आंसर है बी, दूरियां मिटाना। क्वेश्चन नंबर 19, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया है? ए में लैप सीम, बी में डबल सीम, सी में ग्रुप्ड सीम और डी में डबल ग्रुप्ड सीम। तो इसका सही आंसर है डी, डबल ग्रुप्ड सीम। क्वेश्चन नंबर 20, चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस चिन्ह का नाम क्या है? ए में है बिजली के झटके का खतरा, बी में है आग लगने का खतरा, सी में विस्फोट का खतरा और डी में आयनीकरण विकिरण का खतरा। तो इसका सही आंसर है बी, आग लगने का खतरा। क्वेश्चन नंबर 21, हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इस भाग का नाम क्या है? ए में क्लैंप, बी में लीवर आर्म, सी में निचला ब्लेड और डी में ऊपरी ब्लेड। तो इसका सही आंसर है डी, ऊपरी ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 22, शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताएं। ए में हैम, बी में सीम, सी में नोच और डी में ग्रूव। तो इसका सही आंसर है बी, सीम। क्वेश्चन नंबर 23, इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताएं। ये जो आप देख रहे हैं तो यह कौन सा ऑपरेशन है? तो ए में ग्रूविंग, बी में नोचिंग, सी में बेंडिंग और डी में फोल्डिंग। तो इसका सही आंसर है ए, ग्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 24, शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो ए में फनल स्टैक, बी में हैचिट स्टैक, सी में हाफ मून स्टैक और डी में राउंड बॉटम स्टैक। तो इसका सही आंसर है सी, हाफ मून स्टैक। क्वेश्चन नंबर 25, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। ये जो देख रहे हैं तो इस भाग का नाम क्या है? ए में है बेस प्लेट, बी में लीवर आर्म, सी में निचला ब्लेड और डी में ऊपरी ब्लेड। तो इसका सही आंसर है सी, निचला ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राइंडिंग व्हील द्वारा तेज करने के कारण डिवाइडर बिंदु को नरम हो जाने की समस्या को कैसे ठीक किया जाएगा? तो ए में है फर्श की सतह पर रगड़कर तेज करना, बी में है तेल के पत्थर से तेज करना, सी में है प्रत्येक सीट को खुरदरा करके तेज करना और डी में है फाइल का उपयोग करके तेज करना। तो इसका सही आंसर है बी, तेल के पत्थर से तेज करना। क्वेश्चन नंबर 27, 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.83 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की घनत्व वाली स्टील प्लेट की वजन की गणना करें। तो ए में है 21.4 kg, बी में 31.4 kg, सी में 41.4 kg और डी में 50.4 kg। तो इसका सही आंसर है बी, 31.4 kg। क्वेश्चन नंबर 28, सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। ए में है मानक तार गेज, बी में स्टील रूल, सी में त्रिज्या गेज और डी में ट्राई स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है डी, ट्राई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29, सीट मेटल में टिनमेन के एल वर्ग का उपयोग क्या है? ए में है सघनता की जांच करें, बी में बेलनाकारता की जांच करें, सी में लंबवतता की जांच करें और डी में कोणीयता की जांच करें। तो इसका सही आंसर है सी, लंबवतता की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 30, धातु डिस्क पर फ्लेंज को मोड़ने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है? ए में हाफ मून स्टैक, बी में हैचेट स्टैक, सी में फनल स्टैक और डी में राउंड बॉटम स्टैक। तो इसका सही आंसर है ए, हाफ मून स्टैक। क्वेश्चन नंबर 31, संयोजन सेट में स्प्रिट स्तर कहाँ जुड़ा हुआ है? ए में है प्रोटेक्टर हेड, बी में सेंटर हेड, सी में रूलर और डी में ब्लेड। तो इसका सही आंसर है ए, प्रोटेक्टर हेड। क्वेश्चन नंबर 32,
एसिड टैंक लीड सीट द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? तो ए में है संक्षारक से बचाव, बी में ऑक्सीकरण से रक्षा करें, सी में घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी और डी में आसानी से वेल्डेड किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ए, संक्षारक से बचाव। क्वेश्चन नंबर 33, इस स्टैक का नाम क्या है? ए में है हॉर्स, बी में बिग आयरन, सी में फनल स्टैक और डी में क्रॉसिंग आयरन। तो इसका सही आंसर है सी, फनल स्टैक। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा हथौड़ा रिपीटिंग के लिए उपयुक्त है? ए में है प्लास्टिक का हथौड़ा, बी में बॉल पिन हथौड़ा, सी में क्रॉस पिन हथौड़ा, डी में स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इसका सही आंसर है बी, बॉल पिन हथौड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, स्टील रूल का उपयोग करते समय लंबन से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों का समाधान क्या है? ए में है स्टील रूल की बजाय काम पर नजर रखें, बी में आंख को स्टील रूल के कोण पर झुकाकर रखें, सी में आंख को स्टील रूल के ऊपर लंबत रखें और डी में आंख को स्टील रूल पर क्षैतिज रूप से रखें। तो इसका सही आंसर है सी, आंख को स्टील रूल के ऊपर लंबत रखें। क्वेश्चन नंबर 36, बेंट स्निप का उपयोग क्या है? ए में ग्रुप काटने के लिए, बी में जिगजैग काटने के लिए, सी में सीधा काटने के लिए और डी में सर्कुलर कट के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, सर्कुलर कट के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? ए में है 1.2 mm थिकनेस, बी में 2 mm थिकनेस, सी में 2.5 mm थिकनेस और डी में 3 mm थिकनेस। तो इसका सही आंसर है ए, 1.2 mm थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 38, सीट धातु काम में उपयोग किए जाने वाले मानक उपकरण का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं, तो इस उपकरण का नाम क्या है? ए में टेम्पलेट, बी में मानक तार गेज, सी में त्रिज्या गेज, डी में फीलर गेज। तो इसका सही आंसर है बी, मानक तार गेज। क्वेश्चन नंबर 39, सीट मेटल के कार्ड में ग्रोबर का उपयोग क्या है? ए में है सीम को रिलीज करना, बी में सीवन को कंप्रेस करना, सी में सीम को क्लोज और डी में सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेच से राहत। तो इसका सही आंसर है सी, सीम को क्लोज। क्वेश्चन नंबर 40, सीट धातु को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किस सीयरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ए में बेंच सीयर, बी में चौकोर सीयर, सी में हाथ लीवर सीयर और डी में गिलोटिन सीयर। तो इसका सही आंसर है सी, हैंड लीवर सीयर। क्वेश्चन नंबर 41, रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए में तांबे की चादर, बी में एल्युमिनियम, सी में कठोर इस्पात और डी में हल्का स्टील। तो इसका सही आंसर है सी, कठोर इस्पात। क्वेश्चन नंबर 42, छीलने और कीलों को ठोकने के लिए हथौड़ों को हथौड़े के रूप में उपयोग करने का? ए में अच्छी स्ट्राइकिंग और बेहतर ग्रिप दें, बी में मैलेट फेस क्षतिग्रस्त हो गया और टूट गया, सी में अच्छी चिपिंग और ड्राइविंग प्रभाव दें और डी में कार्ड का टुकड़ा क्षतिग्रस्त और टूट गया। तो इसका सही आंसर है बी, मैलेट फेस क्षतिग्रस्त हो गया और टूट गया। क्वेश्चन नंबर 43, सीट मेटल के कोनों पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? ए में है बायर नोच, बी में है स्लैंट नोच, सी में स्क्वायर नोच और डी में स्ट्रेट नोच। तो इसका सही आंसर है बी, स्लैंट नोच। क्वेश्चन नंबर 44, जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? ए में तांबा, बी में काला लोहा, सी में एल्युमिनियम, डी में जस्ता लोहा। तो इसका सही आंसर है सी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 45, सीट मेटल के किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? ए में स्प्रिंग कंपास, बी में ट्रेमल, सी में बिंग कंपास और डी में साधारण कंपास। तो इसका सही आंसर है बी, ट्रेमल। क्वेश्चन नंबर 46, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? ए में है टिन प्लेट, बी में लीड, सी में जस्ता लोहा और डी में स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर है ए, टिन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 47, सीट धातु के काम में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम क्या है? ए में है डिवाइडर फर्म जॉइंट, बी में है ट्रेमल, सी में है विभाजक वर्ग और डी में है बिंग कंपास। तो इसका सही आंसर है बी, ट्रेमल।
क्वेश्चन नंबर 48, सीट मेटल में हेम्ड एजों पर बनी झुर्रियों को कैसे ठीक किया जाए? तो ए में है एलोवेंस मोटाई का 1 से 2 गुना होना, बी में है एलोवेंस नहीं दिया जाएगा, सी में है एलोवेंस चौड़ाई का 3 से 4 गुना होगा और डी में है एलोवेंस मोटाई का 3 से 4 गुना होगा। तो इसका सही आंसर है डी, एलोवेंस मोटाई का 3 से 4 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि निचला गोल हिस्सा बिना कच के बिल्कुल सपाट हो तो शीट धातु में कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है? ए में है स्प्रिंग वापस और झुर्रियाँ, बी में अत्यधिक गाढ़ा होना, सी में टूटना और फटना, डी में अत्यधिक पतलापन। तो इसका सही आंसर है सी, टूटना और फटना। क्वेश्चन नंबर 50, स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी क्या है? ए में 0.005 mm, बी में 5.0 mm, सी में 0.5 mm और डी में 0.05 mm। तो इसका सही आंसर है सी, 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 51, शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर्ड क्यों बन जाता है? तो ए में है क्लियरेंस न होने के कारण, बी में है हार्डनेट धातु के कारण, सी में है बल में वृद्धि के कारण और डी में है अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो इसका सही आंसर है डी, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण।